गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नंबर थ्योरी के 4.1 के सारे थ्योरम्स की थी। आज हम उनके सम करने जा रहे हैं। तो कल हमने प्राइम नंबर्स के ऊपर कुछ थ्योरम की थी, उसी पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने किया था आइलर फंक्शन, फाई क्या होता है। तो आइलर फंक्शन क्या होता है, जैसे फाई एन निकालना है तो आइलर फंक्शन होता है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जो एन से छोटे हैं एंड एन के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 है। क्वेश्चन देखो, फाई 600 निकालो, एन की वैल्यू 600 गिवन है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे थ्योरम्स का। थ्योरम सारे प्राइम नंबर पर गिवन है, तो क्या करेंगे हम 600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे आपने 2 एक प्राइम नंबर है 300, फिर 2 के लेके 150, ऐसे करके आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालोगे इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर आने के बाद हम 600 को ऐसे लिख सकते हैं। हमने थ्योरम की थी P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, P3 की पावर K3, जहाँ पे P1 P2 P3 तीनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ P1 क्या है 2, P3 क्या है 3 और P2 है 3 और P3 कितना है 5। इनकी पावर जो K1 है आपका 3, K2 है वो 1 और K3 है वो 5 की पावर 2 यानी कि 2। ठीक है, ये वैल्यूज हम इस थ्योरम में पुट कर देंगे। फाई एन इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3 1 माइनस PR। हमारे पास कितना है, सिर्फ P3 तक है, इतना पुट करना है। ये ध्यान रखना कि P1 P2 P3 प्राइम ही फैक्टर होने चाहिए। तो n की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ P1 की वैल्यू हमारी 2 थी, 3 और इनकी वैल्यू थी K1 K2 K3, ये सिर्फ लिखने के लिए होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू n की आती है थ्योरम में। तो आपके पास 600 आ गया 160। ऐसे आपको फाई एन निकालना है n इक्वल टू 68 के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि 68 के प्राइम फैक्टर बनाओ। ठीक है, 2 की स्क्वायर तक बनेगा, बाकी 17 आ जाएगा। ये दोनों प्राइम नंबर है। इनको P1 P2 दो नंबर है, P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 17 है और P1 की पावर होता है वो K1, वो जिसकी वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू 1 है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। n जो आपके पास 68 गिवन है, P1 P2 की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आ गया 568। इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दो नंबर है, दोनों के जीसीडी 1 है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर है ये। ठीक है, तो 5m इंटू एम हमने किया था कि अलग अलग 5 लग जाता है। 5p की पावर n क्या होता है हमारे पास, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 की 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 2 की पावर 1। ये देखो 17 की पावर 1 माइनस 17 की पावर 1 माइनस 1 कितनी 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 17 माइनस 1 ये भी 32 आएगा। ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सफिशिएंट है। आगे देखो 462 निकालना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, P1 P2 P3 चार फैक्टर है तो P4 तक जाएगा। K1 K2 K3 K4 की वैल्यू पुट कर दो, इनकी पावर 1 है तो K1 K2 K3 सारे 1 है। आगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरम्स ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर बनने चाहिए। आगे देखो हमें ये शो करना है कि 2 की पावर 4 इज डिवाइड करेगा 1155 को। तो सबसे पहले फाई निकालना है 1155 का, मतलब 1155 के प्राइम फैक्टर निकालने। हमने 4 प्राइम नंबर निकाल लिए। ठीक है, इसको जैसे हमने अल्टर मेथड से भी कर सकते हैं, फाई दिस फाई एंड दिस फाई अलग अलग कर सकते हो m इंटू एन, क्योंकि इन सब की जीसीडी कितनी है आपस में 1। ठीक है, अब ये चेक करो कि हमें ये शो करना है कि 2 की पावर 4 इसको डिवाइड करेगा, मतलब ये 2 की पावर 4 एक इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर इवन को डिवाइड करता है। तो ये चेक करो कि क्या ये इवन नंबर आएंगे। आपको कल एक थ्योरम कराई थी कि फाई 2 के अलावा फाई एन हमेशा इवन आएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिर्फ फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 1 होती है, बाकी सारे इवन नंबर आते हैं। तो फाई 3 भी इवन, 5 भी इवन, इवन की प्रोडक्ट इवन और एक इवन नंबर दूसरे इवन नंबर को हमेशा डिवाइड करता है। आगे देखो फाई एन इज इक्वल टू फाई एन प्लस 1 n प्लस 2, ये हमें शो करना है। n की वैल्यू है 5186, मतलब फाई 5186 इक्वल टू आना चाहिए फाई 5187 एंड फाई 5188। ठीक है, तो सबके फाई निकालने हैं। पहले 5186 है, ये निकाल लेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करके फिर निकालेंगे 2 ऐड करके, मतलब 3 क्वेश्चन एक में ही है इसमें, तीनों की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 5186 वाले के प्राइम फैक्टर बनाए, जो 2 ही बने 2 एंड दिस, तो n इंटू 1 माइनस 1 बाई P 1 माइनस 1 बाई P1 और P2 पुट कर दिया। ठीक है, आगे n प्लस 1 5187 के प्राइम फैक्टर 4 बने, इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1 P2 P3 P4। फिर 5188 के प्राइम फैक्टर बनाए और इस फॉर्मूले में पुट कर दिए। देखो तीनों चीज़ इक्वल आएगी आपकी। ये भी 2592 आया है और ये भी 2592 और ये भी 2592। ठीक है, अल्टर मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम बहुत ईजी है।
आगे देखो, प्रूव दैट फाई एन इज इक्वल टू फाई एन प्लस टू सेटिस्फाइंग एन की वैल्यू गिवन है, उसमें से तो 5186 था, इसमें एन की वैल्यू 2 इंटू टू पी माइनस वन। और ये कहा है कि पी और पी माइनस जो 2p माइनस वन है ना, ये दोनों ही ओड प्राइम है। ठीक है, ओड प्राइम में हमें ये पता लग जाता है कि इनकी जीसीडी 1 है, तो इनके ऊपर फाई इजिली अप्लाई कर देते हैं। तो फाई एन निकालना है पहले, तो फिर क्या निकालना है, उसमें 2 ऐड करना है। फाई एन की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टू पी माइनस वन। अब देखो 2p माइनस वन क्या का है, ओड प्राइम, और 2 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों की जीसीडी कितनी है, 1, तो हम m इंटू एन वाला लगा सकते हैं, अलग अलग कर दिया। और 5p क्या होता है, 5p p माइनस वन बोलो, या फिर जैसे 5p की पावर n क्या होता है, p की पावर k में पढ़ते हो आप, p की पावर n माइनस n माइनस वन। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 जो 1 होता है, तो 2 आगे जाए। ठीक है, ऐसे ही 2p माइनस वन में यहाँ पावर्स का नहीं पता लग रहा था, इसलिए यहाँ जो पावर 0 होती है वो 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ये तो 1 बन गया आपके पास, 2p माइनस टू, जिसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू पी माइनस वन। आगे क्या निकालना है कि n प्लस टू भी निकालो, n ये है, इसमें 2 ऐड कर दो। इसका भी फाई निकालना, मतलब 4p निकालना है। तो जिसका भी फाई निकालना होता है उसके प्राइम फैक्टर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इस पर फाई नहीं लग सकता, हमारा अप्लाई नहीं होगी थ्योरम, तो इसलिए हम इसको पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने 4 के फैक्टर बनाए, 2 स्क्वायर इंटू पी, दोनों प्राइम नंबर है। इसने कहा p एक ओड प्राइम है, तो आपको पता लग गया p और 2 स्क्वायर दोनों की जीसीडी 1 है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं इनको, 5m इंटू एन, और 5p की पावर k का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों देखो 2 इंटू पी माइनस वन, दोनों इक्वल आ गए। आगे देखो, फाई एन इज इक्वल टू 1/2 इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इक्वल टू 2 की पावर के। ये कहता है कि जैसे हमने किया था कि फाई 1 और 2 को छोड़ के बाकी सबके फाई में हमेशा एक इवन नंबर आता है। अभी ये कहता है फाई एन की वैल्यू 1/2 आती है अगर एन हमारा 2 की पावर में है, तो ठीक है, ये भी एक टाइप से थ्योरम ही है। सबसे पहले इफ़ एंड ओनली इफ गिवन है, तो हम फाई एन इक्वल टू 1/2 लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि एन हमारा 2 की पावर के आएगा। ठीक है, अब ये देखो कि फाई एन इक्वल टू 1/2 है, फाई एन तो एक इंटीजर है, तो ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब देखो जब 2 से अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये इवन इंटीजर आएगा, तो एन की वैल्यू कोई 2 की पावर में इंटू हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए। फाई एन की वैल्यू कितनी है, n/2, एन की वैल्यू हो सकता है 2 की पावर के इंटू सम में हो, क्योंकि एक इवन नंबर है, इतना पता लग गया। ठीक है, यहाँ भी एन की वैल्यू पुट कर दो, जो ये 2 की पावर के इंटू एम हमने एज्यूम किया। ये देखो फाई इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई करो, क्योंकि m तो एक इंटीजर है, m हम खुद लेके चलें ओड नंबर, 2 की पावर के एक इवन नंबर है, तो इनकी जीसीडी 1 आएगी, तो हम फाई अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस 2 की पावर जो नीचे वाली पावर है 1, इसको ऊपर लेके गए 2 की पावर -1, और यहाँ k -1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद फाई अप्लाई करो 2 की पावर k के ऊपर, जो क्या होता है k -1। फाई m का हमें पता नहीं है, यहाँ से 2 के पावर k -1 से कट गया, 2 - 1 की वैल्यू 1 इक्वल टू m आ गया। फाई m की वैल्यू कितनी आ गई, m, मतलब फाई जैसे 2 की वैल्यू 2, ये कभी नहीं होती, फाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई m इक्वल टू m कब आएगा, जब आपके पास फाई 1 इक्वल टू 1, सिर्फ ये m इक्वल टू 1 के लिए होल्ड होता है कि 1 की वैल्यू 1 आती है, बाकी 2 की वैल्यू 2 नहीं आती, 1 आती है। फाई 3 की वैल्यू भी 2 आती है, 1 नहीं आती है, और किसी की 1 आती नहीं है। ठीक है, सेम नहीं आएगी कभी भी, सिर्फ m इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी है कि 2 की पावर k, हम लेके क्या चले थे, फाई n इक्वल टू 1/2, और क्या शो कर दिया कि n कोई 2 की पावर k में है। अब हम लेके चलेंगे n की वैल्यू 2 की पावर k है, और ये शो करेंगे फाई n n/2 आएगा। दोनों साइड फाई अप्लाई करो, 2 की पावर k का क्या होता है, ये k -1 कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये -1 रह जाएगा, ये 2 की पावर k जो -1 पावर थी उसको वो नीचे ले गई, और ये बन गया आपके पास n/2, क्योंकि 2 की पावर k की वैल्यू n थी। थ्योरम प्रूफ हो गई। एट देखो, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विच सेटिस्फाई फाई n इक्वल टू 23। ये कहते हैं कि कौन सा n है जिसकी फाई 23 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फाई 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और फाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद हमने एक थ्योरम की थी कि फाई 3, 4, 5 से आगे जितनी मर्जी हो सबकी फाई एक इवन नंबर आता है। ये कितना है 23, ओड नंबर, ओड सिर्फ फाई 1 और फाई 2 में आता है, वो भी 1, इसका मतलब 23 तो किसी का भी नहीं आएगा, एक इवन नंबर आएगा, इसलिए ये एक भी n के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज आपके 4.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कल हम 4.2 की थ्योरम करेंगे।